राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 2 वालों के बारे में वीकली प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ। आपके लिए मंडे का दिन बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, जिस दिन आपको लगे कि आप शंकर भगवान की पूजा नहीं कर पाए हो तो अपनी मम्मी से ज़रूर बात कर लेना। आपके लिए मम्मी जो है वो बड़ी क्लोज़ होती है। आप बहुत इमोशनल होते हो अपनी मदर के लिए। ठीक है, बहुत सेंसिटिव और बहुत जल्दी से नरम पड़ जाने वाले लोग होते हो। तो आप मंडे वाले दिन अगर शंकर भगवान की आराधना करोगे या अपनी माता को कोई ना कोई सफ़ेद चीज़ खाने के लिए दे दोगे तो भी आपका चंद्रमा जो है वो अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, छोटे छोटे उपाय हैं, उनको करोगे तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही आएंगे। तो आपको मैं बताती हूँ किस तरह से कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। गलत बताते हैं तो मैं आपको मोटिवेट भी करती हूँ, समझाती भी हूँ, स्थिति अनुसार आपको सारी बातें बताती हूँ। ठीक है, आप उस चीज़ को एनालाइज़ करो और एनालाइज़ करके उसको रिज़ल्ट्स जो है वो पाने की कोशिश करो। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका समय परिवार के साथ बीतता हुआ दिखाई देता है और आपकी इंट्यूशन जो है, इंट्यूशन पावर जो है वो इंक्रीज़ होती हुई दिखाई देती है। यानी कि कुछ चीज़ों का आपको अगर आभास होगा तो आप देखोगे कि वो जल्दी से जल्दी आपके सामने आने लगे हैं। तो आपका इंट्यूशन जो है संडे वाले दिन बहुत ज़बरदस्त तेज है। फैमिली से रिलेटेड आप कुछ भी बात बोलोगे वो पूर्ण होगी। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ शंकर भगवान को वाइट कलर का फ्लावर चढ़ा देना है, या कोई भी सफ़ेद चीज़ नहीं है तो मिश्री, कपूर, जो आपके पास वाइट चीज़ अवेलेबल है वो आप शंकर भगवान को अर्पण कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर महाबदलाव आने वाला है। महाबदलाव का मतलब है आप काफ़ी सारी चीज़ें अपने अंदर जो है वो चेंज करने लगोगे। यानी कि अगर आपको क्रोध आ रहा था तो आप उसके लिए भी कुछ एडजस्टमेंट ढूंढोगे। नहीं, मुझे कुछ काम करना है, मैं कोई कार्य करूँगी तो मैं एंगेज हो जाऊँगी उस चीज़ के अंदर, तो मेरे को वो चीज़ परेशान नहीं करेगी। अगर मैं बड़ी स्ट्रेस्ड आउट हूँ तो मैं वो सारा स्ट्रेस जो है जिम में जाके निकाल दूँगी या निकाल दूँगा। ठीक है, तो मैं अगर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो मैं मेडिटेशन करूँ। यानी कि कुछ भी आप अपने लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सोचोगे, समझोगे और उस पर चलोगे। लेकिन जो भी कार्य कर रहे हो उसमें आपके लिए विन विन सिचुएशन है मंडे को। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको कोई बात कहेगा और शायद आप सोचने में समय लगा दोगे और वो बात आगे निकल जाएगी। यानी कि गाड़ी निकल जाती है पहले आप में, या इस तरह सोचोगे मैं करूं या ना करूं, ये काम करूं या ना करूं। उस चीज़ के अंदर भी आपके रिजल्ट्स जो हैं वो वीक पड़ते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि आपको कमज़ोरी दिखाई देगी वहाँ पर कि मैं किस तरह से करके अपने लिए रिजल्ट्स जो हैं वो पाऊँ। ठीक है, अब यहाँ आपके लिए क्या हिदायत है, आपको चुप रहना है। ठीक है, शांत रहना। अगर इमोशंस डिस्टर्ब्ड होते हैं, मैंने बहुत बारी आप सबको बताती हूँ, हर बार बताऊँगी क्योंकि हम लोग भूल भी जाते हैं उन बातों को। कभी भी कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए जब भी हम टेंशन में हो, डिप्रेस्ड हो, क्योंकि जब हमारा मूड वीक होता है ना जिस दिन भी, तो हम लोग क्या करते हैं, इमोशंस इतने हाई होते हैं या इतने लो होते हैं हमारे कि हम लोग बिना सोचे समझे कोई भी वायदा कर देते हैं। किसी भी काम को हम इमोशंस के साथ पकड़ लेते हैं। यानी कि आपको अगर किसी ने कुछ देना है, ठीक है, आपको सपोज़ करो किसी ने 1 लाख रुपया देना है और वो अगला बंदा आपको कुछ ना कुछ मैंने भी तो तुम्हें दिया था, कुछ किया था, तब आपने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, तो आप क्या होगे, अंदर से डिस्टर्ब हो जाओगे कि हाँ भाई इसने भी तो मुझे दिया था। तो आप तुरंत कह दोगे जा, ये पैसे चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो इमोशंस में लिया हुआ फैसला है। तो उस दिन अपने बड़े फैसले नहीं करने, चुप रहना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है पुरानी बातों को आप छोड़ोगे, एक नई शुरुआत करने की कोशिश करोगे। अगर समय मिले तो थोड़ी देर जाके बाग में टहलाना और नंगे पांव घास के ऊपर चलना, ताकि आपका माइंड और आपकी सोच जो है वो पॉजिटिव हो और आपके माइंड के अंदर जो है सही सही आइडियाज़ आएँ। मेहनत अकेले खुद करनी है लेकिन लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिनको आप अपने माइंड को सेट कर लोगे, सोच लोगे
कि अरे भाई जाओ, जो मन में आता है करो, आई एम लीस्ट बॉदर्ड। मैं अपना काम करने में अपना ध्यान लगाऊं, मैं कमाने में ध्यान लगाऊं, मैं अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाऊं, मेरे और भी बहुत काम है, मैंने उन्हें भी देखना है। मैं यही थोड़ी ना करती रहूँगी हमेशा या करता रहूँगा। ठीक है, आपने ये चीज़ सोचनी है इस टाइम पे, और आपने रिजल्ट्स जो हैं वो अपने लिए बेटर पाने हैं, यानी कि अर्निंग की तरफ जाओ। इमोशंस में आकर अपना एक और दिन वेस्ट मत करो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ना कोई लाभ करवाएगा, आपको कोई मिलेगा जो आपको लाभ करवाएगा। आपके सामने जैसे कोई इंसान किसी के लिए करके देता है ना, तो वो आपके लिए करके देगा, आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आपने सबसे बड़ी चीज़ थर्सडे वाले दिन क्या करनी है, समझना है दूसरे को। जब आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना, यानी कि खुद को भी दूसरे के जूते में रख के देखो, उसके शूज़ में उसकी क्या हालत है वो तो वही बेहतर जानता है, कहाँ कहाँ काटता है और कहाँ कहाँ। तो हम किसी को जज करने वाले कोई नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस सिचुएशन को समझना है कि सामने वाला बंदा किस हालात में है, किस तरह से मैनेज कर रहा है और किस तरह से कर रहा है। लेकिन आपको लाभ दे रहा है ना, तो आप अपना लाभ लो, लेकिन समझना ज़रूर है दूसरे को। क्योंकि जब हम किसी को समझते हैं, उसकी सिचुएशन समझते हैं, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, बेटरमेंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे के दिन आपको किसी ना किसी से कुछ ना कुछ प्रेम प्यार या आपका ध्यान रखने वाले आपके आसपास, यानी कि द मेन थिंग इज़ पैम्पर करना। ठीक है, आपको पैम्परिंग मिल रही है, माँ से मिल सकती है, माँ जैसे किसी से मिल सकती है, और आपको प्यार मिल रहा है, कुछ आशीर्वाद में तोहफा भी मिल रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ आपको माता का आशीर्वाद जो है, लेडी के थ्रू आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन कोई काम जो आप सोच रहे हैं वो शायद टल जाएगा अभी, क्योंकि अभी वो आपका काम हो नहीं पाएगा। फ्राइडे वाले दिन किसी भी काम को करने के लिए अभी आपको वेट करनी पड़ेगी। उसके बाद सैटरडे वाले दिन भी मुझे दिखाई देता है कि आप किसी रिजल्ट की, कोई आपने ऐसा काम है जो डिस्टेंस पे रखा हुआ है, यानी कि कितनी बार होता है जॉब के लिए कोई ना कोई डिस्टेंस दूर पे जो होता है हमारे लिए, कोई ना कोई जॉब या कोई हमारे लिए सामान आ रहा होता है, या अब्रॉड से हमारे लिए कुछ ना कुछ आ रहा होता है, उस चीज़ की तरफ आपका बहुत ध्यान रहेगा। यानी कि आपका मन पूरे के पूरे इस चीज़ के अंदर रहेगा कि मेरे लिए वो जो सामान आना है, या मेरे लिए वो जो बात आनी है, या जो मेरे को वहाँ से प्रपोज़ल आना है, वो कब आएगा। ठीक है, तो यकीन मानो वो ज़रूर आएगा। बस अपने गुरु को प्रणाम करना और हंस खेल के अपना समय जो है वो व्यतीत करना, यानी कि नो टेंशन। अब इस चीज़ का भी स्ट्रेस ले लो, वो कब आएगा कब आएगा, बिल्कुल आएगा, ज़रूर आएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको कोई ना कोई फंक्शन की भी तैयारी करते हुए मैं देख रही हूँ कि आप किसी ना किसी फंक्शन की भी तैयारी कर रहे हो, और कोई ना कोई फैमिली के अंदर जो है सेलिब्रेशन बन रही है, तो आप उसकी तरफ भी आगे बढ़ें और अपना कार्य करें। यानी कि आप जो दूर की चीज़ के बारे में सोच रहे थे, वो रिजल्ट्स आपको जो है वो बेटर आते हुए दिखाई देते हैं। अब इस प्रेडिक्शन को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से आके आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।